हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है और भाजपा लगातार कांग्रेस पर प्रहार करने में लगी है। भाजपा की सोशल मीडिया विंग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरने के लिए नए नए मुद्दे तलाश रही है। भाजपा ने कांग्रेस को घेरने के लिए एक बार फिर कांग्रेस सरकार के समय हुआ क्षेत्रवाद का मुद्दा उठाकर उसे हवा देने में लगी है। कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा के उस दौर को हरियाणा की जनता भुगत चुकी है, जब सरकार को राज्य के कुछ ही इलाकों से मतलब था। राज्य के बाकी हिस्सों की उसने कभी भी चिंता नहीं की। अधिकतर क्षेत्र में वहां के जनता को पूरी तरह से उपेक्षित छोड़ दिया गया था। पक्षपात का खुल्लम खुल्ला खेल मुख्यमंत्री के स्तर पर चलता था। जिस तरह से तब हरियाणा का एक समाज कांग्रेस शासन पर हावी था, बिल्कुल उसी तरह से सरकार के खजाने एक क्षेत्र विशेष के लिए खोल दिए गए थे। तो वहीं जनता से जब इस मुद्दे पर बात की गई तो जनता ने कहा कि 2014 से पहले हरियाणा में विकास हुआ तो केवल दक्षिणी हरियाणा में ही हुआ। हुड्डा ने केवल रोहतक में ही विकास कार्य करवाए। भाजपा कांग्रेस के समय में हुए मुद्दों को उठाने में लग रही है। इस कड़ी में जहां सीएलयू का मुद्दा अहम रहा, तो वहीं क्षेत्रवाद का मुद्दा भी भाजपा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। भाजपा का कहना है कि अपने शासनकाल में कांग्रेस ने क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया और हुड्डा के समय बाकी इलाकों से सोतेला बर्ताव किया गया। क्या कहेंगे? क्षेत्र के विकास कार्य के लिए यही है जी। 2014 से पहले 2004 और 2009 में हुड्डा सरकार रही है, इधर कोई विकास नहीं है। 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बने, उस टाइम विकास हुआ बहुत। उन्होंने अम्बाड़ा के लिए बहुत कुछ सोचा, इधर बहुत विकास हुआ। देखो सड़कें हैं, गलियां हैं, नालियां हैं, जो इतने काम हुए वो अपना खट्टर साहब के समय में हो। उसके बाद जब से हमारे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने किसानी की ओर बहुत वो दिया किसानों को, क्योंकि किसान से जुड़े हुए नेता थे, इनको किसानी का पता था। इन्होंने किसानों की तरफ ध्यान दिया और इन्होंने अभी जो जीरी की फसल हुई, थोड़ा टाइम बारिश पहले जो बारिश कम होने की वजह से कोई सूखा आया थोड़ा, लेकिन इन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए 2-2 हज़ार रुपये प्रति एकड़ किसानों के खाते में डाले। उसके नौकरियों के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री बनते जिस दिन शपथ ली थी, उससे अगले ही दिन इन्होंने 2700 अध्यापक इन्होंने एक लिंक से इन्होंने अपना नौकरी दी इन्होंने। तो यही बहुत कार्य किसानी के लिए इन्होंने जो किया आपके सामने है। फसल के लिए इतना कर दिया और सभी 24 की 24 फसलें जो हैं एमएसपी पे हरियाणा में खरीदी जा रही हैं। किसी तरह की किसानों को कोई दिक्कत नहीं आ रही। जो किसान कह देते थे पहले पोर्टल के माध्यम से हमें दिक्कत आती है, अब वही किसान, उनको पोर्टल का माध्यम पता लग गया, वो कहते हैं अब अम्बाड़ा में हम ठीक हैं, पोर्टल के माध्यम से हमारी फसल बिक रही है। पंजाब की फसल अम्बाड़ा में नहीं आती, मंडी में हमें जगह मिलती है, जबकि पंजाब की फसल यहाँ आती थी, हमें दिक्कत आती थी। सारा सारा दिन हम बैठे रहते थे, हमारी ट्रालियाँ, हमारा सामान माल नहीं पुरता था। इसलिए अब पंजाब में रहती है, पोर्टल के माध्यम से हरियाणा के ही किसान यहाँ आते हैं, अपने अम्बाड़ा जिला का ही किसान मंडी में आता है और उनकी फसल समय पे बिकती है। समय पे किसान अपनी फसल बेच के यहाँ से फारग होता है। जो 2014 से पहले हरियाणा में विकास हुआ वो सिर्फ रोहतक एरिया की साइड विकास हुआ, जो हुड्डा जी ने अपने रोहतक एरिया में करवाया। हमारे इस साइड उत्तरी हरियाणा में जो हमारा अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, इस साइड कोई विकास नहीं। जो विकास हुआ अम्बाड़ा में यहाँ 2014 के बाद बीजेपी सरकार के अंदर हुआ, वो हमारे असीम गोयल जी ने विकास करवाया।